हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फिगर स्केच के बारे में। फिगर स्केच को स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके अंदर मार्किंग पॉइंट किस तरीके से देने हैं, प्रोपोर्शंस को चेक कैसे करना है, सभी चीज को हम आज के लेसन में समझेंगे। एंड फिगर्स को सबसे पहले सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन्स को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, नंबर एंड ईमेल आईडी लिख के सेंड कर दीजिए, ताकि फ्यूचर्स में आने वाले फ्री लेसन्स या फिर कोई सेशंस हो तो हम आपको नोटिफिकेशन सेंड कर सके। एंड चलो लेसन्स को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं फिगर की स्टडी कर रहा हूँ। तो आप फिगर की स्टडी करते टाइम आपको क्या सोचना है, किस तरीके से सोचना है, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट को जब स्टडी करो तब वहाँ पे आपको सबसे पहले काम क्या करना है, तो उस रेफरेंस को या फिर उस सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना है। चाहे आप स्टिल लाइफ बना रहे हो, चाहे आप लैंडस्केप बना रहे हो, पोर्ट्रेट बना रहे हो, या फिर कोई लाइफ स्टडी कर रहे हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के टाइम उसको पहले सिंप्लीफाई करना है स्ट्रेट लाइन में। अगर आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करोगे स्ट्रेट लाइन में तो वो चीज़ आप लोगों को बहुत ही सिंपल लगने लगेगी। यानी कि मैंने यहाँ पर फिगर का जो हेड है, लेडी का हेड है, वो मैंने सिंप्लीफाई किया, एक ब्लॉक बना दिया है। उस ब्लॉक में मैंने पूरे फेस को ड्रॉ करने वाला हूँ। इसी तरीके से हमें पूरी फिगर्स को चेक करना है, सिंप्लीफाई किस तरीके से हो सकता है उसको देखना है, कहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, किस एंगल्स में है, इस सभी चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है रेफरेंस में। अगर हम जो रेफरेंस में ऑब्जर्व कर पाते हैं तब हम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर पाते हैं। जब हमारी आंखें रेफरेंस को सिंप्लीफाई वे में देख सकती है तभी हम उसको सिंप्लीफाई वे में अपने पेपर के ऊपर ड्रॉ कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर से एक स्ट्रेट लाइन खींची है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनेगी या फिर यहाँ से बनेगी। इसी तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन को खोजना है, ऑब्जर्व करना है और रेफरेंस को सिंप्लीफाई करना है। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तब वहाँ पे हर एक लाइन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पर आप एंगल्स भी ढूंढ पाते हैं और सिंप्लीफाई करते आप प्रोपोर्शंस को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने देखा कि किस एंगल में है, लाइन कैसे होगी, कहाँ पे होगी, किस एंगल्स में होगी, वो लाइन कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, ये सारी चीज़ हमें ऑब्जर्व करके बनानी है। तो यहाँ पर मैं पैर की जो साड़ी का नीचे वाला हिस्सा है उसको मैं बना रहा हूँ, तो वहाँ पर देख रहा हूँ कि ये लाइन कितनी नीचे आएगी, जो ऊपर की लाइन है वहाँ से नीचे की लाइन कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, ये सारी लाइंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें सिर्फ एक लाइन के कंपैरिजन में हर एक दूसरी लाइंस को ऑब्जर्व करके उसको प्रोपोर्शंस की हेल्प से चेक करना है कि एक लाइन के कंपैरिजन में दूसरी कितनी बड़ी होगी या तो कितनी छोटी होगी। इस तरीके से हमें उसको चेक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एंगल्स देख रहा हूँ हाथ का भी, और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी फिगर्स को एक सिंपल लंबी स्ट्रेट लाइन में एक ब्लॉक में सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मैं इसके अंदर छोटे एरिया में सिंप्लीफाई करूँगा। जहाँ पे हेड है वहाँ पे जहाँ जितने तक बाल आ रहे हैं, कान कहाँ पे है, फिर जो गले का भाग है वो किस तरीके से है, ये सारी छोटी चीज़ है उसको मैं अब सिंप्लीफाई करूँगा। मैंने यहाँ पर बड़े एरियाज़ को सिंप्लीफाई करते स्ट्रेट लाइन में खींचा, तो उसी तरीके से मैं छोटे एरियाज़ में सिंप्लीफाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं कर्व को ऐड नहीं करूँगा, जहाँ पर जो चीज़ है उसको मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट करूँगा, ताकि वो चीज़ एक अच्छी और मुझे समझ में आए कि कितनी बड़ी है और कहाँ तक आएगी। तो मैं यहाँ पर सिर बना रहा हूँ, हेड को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं मैं कर्व को ऐड नहीं कर रहा हूँ, कौन सी लाइन कितनी बड़ी है उसको ही मैं स्ट्रेट लाइन में चेक कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब मुझे प्रोपोर्शंस को चेक करना है। जो मैंने चीज़ बनाई है, जो मैंने हाथ बनाया है या तो पैर बनाए है, उसको मुझे चेक करना है कि वो सही मार्किंग पॉइंट पे आया है या नहीं आया है। तो उसको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, जिस एरिया में आप मार्किंग पॉइंट दे रहे हैं वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन या तो हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से आप उसको चेक कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर हाथ बना रहा हूँ तो वो हाथ अपनी जगह पे आया है,
उसको चेक करने के लिए जो कान का एरिया है वहाँ से मैं वर्टिकल लाइन खींचूँगा तो मैं ऑब्जर्व करूँगा कि उस वर्टिकल लाइन से ये हाथ कितना दूर है। या तो मैं यहाँ पर दूसरा हाथ बना रहा हूँ, ये साड़ी वाला भाग आगे का, तो वहाँ पे मैं जो हेड है ख़त्म हो रहा है हेड, वहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचूँगा तो उस हेड से मेरा जो हैंड है, हाथ है, वो कितना दूर है उसको मैं ऑब्जर्व करूँगा और फिर चेक करूँगा। इस तरीके से आप वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से आप हर मार्किंग को दे सकते हैं। अगर हमने मार्किंग देने में कहीं गलती की है तो उसको भी हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से हर सब्जेक्ट में किस तरीके से चेक किया जाता है, किस तरीके से गलती को खोजा जाता है, तो इसके ऊपर अलग से ट्यूटोरियल चाहते हैं तो कमेंट में मार्किंग पॉइंट लिख के कमेंट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैं मार्किंग पॉइंट दे रहा हूँ, उसके बाद लाइन को आराम से खींच रहा हूँ। तो आपको भी पहले मार्किंग पॉइंट देना है और लाइन्स को फिर आराम से खींचना है कि गलती ना हो। अगर आप लोगों को गलती दिखे तो सबसे पहले काम उस लाइन्स को इरेज करना है, नहीं कि गलती दिखते टाइम हमारा माइंडसेट कैसा होता है कि गलती दिखती है तब हम लाइन को ऐड करते जाते हैं, पर हमें यहाँ पर लाइन को ऐड नहीं करना है, इरेज करना है ताकि कन्फ्यूज़न कम हो। अगर आप जितनी ज़्यादा लाइन्स को खींचेंगे सिंप्लीफाई करते टाइम तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़न और बढ़ा देंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारी गलती दिखती है तो हमें लाइन्स को इरेज करना है, माइनस करना है, ताकि हम एक अच्छी तरीके से समझ पाए हमारी लाइन्स कौन सी सही आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मॉडल है उनके पैर आगे है और मुड़ा हुआ भी है और उनके हाथ पीछे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गलती हो रही है तो मैं उसको इरेज भी कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस को ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ और लाइन्स को भी खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको तीनों पॉइंट को समझना है कि हमें गलती को भी खोजना है, उनके शेप को भी देखना है, ऑब्जर्व भी करना है कि वो कैसी लाइन से कितनी बड़ी है, प्रोपोर्शंस को भी देखना है, उनके शेप को भी देखना है। ये सारी चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है और कहाँ पर गलती हो रही है सबसे पहले उनको देखना है कि गलती कहाँ पे हो रही है हमारी, उसको पहले मिटाना है। फिर रेफरेंस में मैं प्रोपोर्शंस को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लाइन्स कैसे जाएगी, कितनी बड़ी है, और गलती को भी मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये तीनों पॉइंट को हमें साथ में करके जाना है। जब हम प्रोपोर्शंस के ऊपर काम करते हैं तब वहाँ पर हमें पता चलता है कि कौन सी लाइन कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, सारे ऊपर हम काम करेंगे। तो आप जब भी पोर्ट्रेट स्केचिंग करें या फिर कोई भी स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आपको फेस को मैच करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर प्रोपोर्शन सही आ जाए, जो हम चीज़ बना रहे, जो लाइन खींच रहे, वो अपनी अपनी जगह पर आ जाए तो वो फेस ऐसे ही मैच हो जाएगा कि आपको फील आएगा कि आप जिसका बना रहे हैं वही फेस मैच होता जाएगा। और उसके बाद हमें डार्कनेस और लाइटनेस यानी कि वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है। तो मैं भी यहाँ पर वैल्यूज़ को ऐड करूँगा। लास्ट में पहले मैं ड्राइंग को ऑब्जर्व करूँगा। मैं यहाँ पर लाइंस को ऑब्जर्व करूँगा, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। अगर सबसे बोरिंग पार्ट के ऊपर आप काम नहीं कर रहे तो आप ऑलरेडी गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आप डिटेलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, बिगनर्स अक्सर क्या करते हैं कि वो ड्राइंग को ऑब्जर्व नहीं करते, या तो ग्रेड मेथड से करते हैं या फ्री हैंड करते, तो बहुत जल्दी फेस को मैच करने की कोशिश करते हैं और डिटेलिंग को करने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर डिटेलिंग करूँगा, हैचिंग से करूँगा, वैल्यूज़ दूंगा, लाइटनेस डार्कनेस दूंगा, पर पहले मैं ड्राइंग सही हो जाए। जब हमारी ड्राइंग सही हो जाती है तब वहाँ पर आप डार्कनेस और लाइटनेस को दे सकते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर लाइट कहाँ से आ रही है, उसका शेडो कहाँ पे बन रहा है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं हैचिंग से
लाइटनेस एंड डार्कनेस को दे रहा हूँ। जहाँ पे लाइट कम पड़ रही है या फिर डार्कनेस दिखाई दे रही है वहाँ पे मैं हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें डार्कनेस और लाइटनेस को दिखाने के लिए हैचिंग का यूज़ करना है। यहाँ पर हमें डिटेलिंग का यूज़ नहीं करना है, शेडिंग नहीं करनी है। जो छोटे छोटे लाइन्स है, जो छोटे छोटे वैल्यूज़ हमें दिखाई दे रहे हैं, डिटेलिंग दिखाई दे रही, उसको हमें इग्नोर करके जो हमें बड़ी लाइन्स दिखाई दे रही है डार्क शेडो, तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है, बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हमें छोटी छोटी डिटेलिंग को ऐड नहीं करना है। एक बड़े एरिया में आप देख सकते हैं कि लाइट आ रही है तो वहाँ पर शेडो बन रहा है, तो वहाँ पर मैंने डायरेक्ट हैचिंग करके छोड़ दिया। तो वैसे ही हमें बड़े एरियाज़ को फिल करना है डार्कनेस दिखाने के लिए कि यहाँ पर डार्कनेस आ रही है। तो आप देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ।